हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं सभी लोग। और आशा करती हूँ सभी लोग ठीक ही होंगे और जहाँ कहीं भी हों अच्छे हों और अच्छे रहें। सो गाइस, आज हम आप लोगों से इतना बताने वाले हैं कि आज हम कोई ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉग बनाने वाली सिचुएशन नहीं है। कुछ भी नहीं हो रहा है जब घर में कोई ऐसा काम ही नहीं। ब्लॉग का मतलब वही होता है जो मतलब करते हैं वही शेयर करते हैं। सो आज हम वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कुछ नहीं हो रहा है और हालात बहुत बुरे हैं। इतने टाइम माइंड इतना डिस्टर्ब है, मन इतना दुखी है, मतलब बहुत ज़्यादा। एक होता है ज़्यादा, एक बहुत ज़्यादा, जो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते, वरना आप लोग कहेंगे आज कोई ब्लॉग नहीं आया, ब्लॉग नहीं बनाया है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि एक्चुअली बात क्या है, जब हम कोई बात होती है, हमारा मन भारी होता है या दिल में कोई बात होती है या कुछ कष्ट हो या खुशी हो या दुख हो या गम हो, जो भी होता है, जब आप लोगों के साथ शेयर कर देते ना तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है ना। बता देने के बाद थोड़ा मन हल्का हो जाता है और ये लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर कर दिया तो मेरा दर्द जो है थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं छत पे आई हूँ, आप लोग देख सकते हैं, अपने पिलर के पास एकांत में बैठी हूँ। ये मम्मी की साड़ी पहले सूख रही है, तो यहाँ बैठे थे उदास उदास। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ थोड़ी बात की जाए तो मन थोड़ा हल्का हो। दरअसल बात क्या है, हमारे हस्बैंड ने इनके मतलब हमारे हस्बैंड हमारे देवर जी के एक गुरुजी हैं, जिन्होंने इन लोगों को जो है संगीत से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन्हीं ने सिखाई हुई हैं इन लोगों को। और इनके बड़े भाई की तरह हैं बिल्कुल, मतलब बड़े भैया हैं इन लोगों के। समझ लो भाई से भी ज़्यादा रिश्ता है। कहा जाता है खून के रिश्ते से भी ज़्यादा कई रिश्ते हो जाते हैं। उसी तरीके से हमारा उन लोगों के साथ रिश्ता है। और दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं, गुरुजी भी हैं। तो उनके छोटे भाई की वाइफ, यानी कि जो भैया हैं उनके छोटे भाई हैं, उनकी वाइफ जो है वो बहुत ही बीमार थी। और बीमार क्या थी, उनको 2-3 हॉस्पिटल में दिखाया गया। कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, कुछ ऐसी कमियां आ गई उनके अंदर की जो हालात बहुत बुरे होते गए। धीरे धीरे बहुत हालात बुरे होते गए। और बैकग्राउंड की आवाज़ें बहुत आ रही होंगी क्योंकि मशीनें वगैरह यहाँ चलती, कारखाना है, आप लोगों को बहुत बार बताया है। और खुली एरिया है ना, तो ओपन एरिया में जो है बहुत सारी आवाज़ें आती हैं। तो प्लीज़ माइंड ना करिएगा, गौर से सुन लीजिएगा बात को। तो मतलब उनके क्या, एक्चुअली प्रेग्नेंट थी और उनको जो है ब्लड की कमी, प्लेटलेस उनकी, और पानी की कमी, मतलब जो भी बहुत सी कमियां उनके अंदर आ चुकी थी, है ना। ब्लड उनका बहुत कम, हीमोग्लोबिन जो है बहुत कम हो गया था। तो उनको 2-3 जगह दिखाया गया, प्राइवेट में भी, गवर्नमेंट्स में भी, सब कहीं दिखाया गया। हालात बहुत बुरे होते गए। फिर उनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सिजेरियन द्वारा जो है उनकी एक बेटी भी। और जैसे कि पहले एक बेटा था उनका, 2 साल का बेटा था, और उसके बाद उनको बेटी हुई। ऑपरेशन के बाद बेटी तो सीधा आईसीयू में चली गई क्योंकि उसको भी होश नहीं था। उसके बाद जो ये थी मेरी दीदी हुई जाके, ये दीदी थी मेरी, मतलब मेरे हस्बैंड से बड़े भाई, उनकी वाइफ थी। तो ये दीदी जो, उनको क्या हुआ था, ये जो है वो क्या कहते हैं, वेंटिलेटर क्या कहा जाता है, मुझे इतना नहीं मालूम इन सब चीज़ों के बारे में कन्फर्म। बेटी तो आईसीयू में चली गई और जो ये दीदी थी वो वेंटिलेटर में चली गई। और ये जो है 24 घंटे के लिए वेंटिलेटर पे गई थी। तो इनको 12 घंटे या 15 घंटे बाद थोड़ा बहुत होश आ चुका था। जब तक इनको होश आया था तब तक वो बेटी एक्सपायर हो चुकी थी। 2 दिन शायद वो बेटी जी, बेटी भी एक्सपायर हो गई थी। बट इनको नहीं बताया गया था कि, एक माँ को नहीं बताया गया कि आपने जिस बच्ची को जन्म दिया है वो इस दुनिया से जा चुकी है। बेटी का जो वेट था बहुत कम था, बच्चे का वज़न जो था बहुत कम था। 1 किलो की बेटी थी वो, 1-1 किलो की करीबन थी। तो वो तो एक्सपायर हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, दीदी को होश आया, थोड़ा बोली चाली भी, सब लोग कहते हैं, थोड़ा पानी दूध जो भी लिक्विड चीज़ पिलाई गई वो भी। उसके बाद उनकी हालत एकदम फिर ख़राब हो गई। ब्लड उनको ऑलरेडी चढ़ रहा था, सब कुछ जो भी हो रहा, ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन उनका ब्लड जो है बढ़ ही नहीं रहा था। 3-4 पॉइंट से आगे बढ़ ही नहीं रहा था। ट्रीटमेंट बेकायदा सब कुछ चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो चली गई उसी वेंटिलेटर में। वेंटिलेटर क्या कहा जाता, मुझे सही से नहीं मालूम है, इसके लिए सॉरी। बट ये मालूम कि वेंटिलेटर कहा जाता, उसमें ये फिर चली गई। फिर इनको क्या हुआ, परसों हाँ, या कल रात, हाँ परसों ये गई वेंटिलेटर में। फिर ये रात भर रही, दिन भर रही, सारे उपाय, मतलब जो भी उपाय है एक इंसान के और डॉक्टर के बस में होता, सब कुछ किया गया। उसके बाद इनको होश ही नहीं आया और
ये एक्सपायर हो गए। तो ये कष्ट जो है हम उनके परिवार को तो होगा ही होगा, सबको होगा, लेकिन हम लोगों को बहुत है। या तो फिर देखा ना होता या हम लोगों का इतना रिश्ता गहरा ना होता तो तकलीफ़ ना होती। लेकिन हम लोगों का आना जाना बिल्कुल एकदम घर की तरह, बिल्कुल एक परिवार की तरह था सब। तो बहुत कष्ट है हमको, हमारे हस्बैंड, हमारा मतलब देवर भैया तो आज 2 दिन से वहीं पर हैं, 1 मिनट के लिए नहीं आए। वो तो मतलब वहाँ अपना कोर्ट गए थे, तो वही ड्रेस, कोर्ट की ही ड्रेस पहने हुए रात भर से मतलब वहीं बेचारे। उसके बाद फ़ोन आया तो बताया, फिर हम लोगों का मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। फिर ये मम्मी को लेकर गए, मम्मी गई और बिटिया की तबीयत नहीं सही थी, तो बच्ची को कोई रखने वाला घर में नहीं था, तो हम नहीं पहुँचे। इसी कारण मम्मी गई, ये गए, भैया गए और बिटिया के कारण हम भी नहीं जा पाए कि बिटिया की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसको सर्दी लग रखी, खांसी 1 मिनट को छोड़ने वाली नहीं थी। सही होती तो किसी के सहारे छोड़ देते, मोहल्ले में बुआ हैं, किसी को भी दे देते, चले जाते थोड़ी देर के लिए, लेकिन बेटी बहुत बीमार थी तो हम नहीं जा सके इस कारण। तो मेरा मन बहुत दुखी और एकदम बिल्कुल टूट सा गया अंदर से सोच के। तो वही हम यहाँ एकांत बैठे थे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ बात की जाए। तो सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि उनका 2 साल का बेटा है, 2 साल का बच्चा है उनका, 2.5 साल का हो गया अभी जनवरी में। 1 जनवरी से पूरी 3 साल का हो जाता। 1 जनवरी जब आती है भी तो 3 साल का हो जाता। 1 जनवरी को उन्हें उसका जो है बर्थ हुई थी और बेचारा इतना छोटा है। मम्मी गई थी तो बता रही हैं, जब से हॉस्पिटल में दी भर्ती थी तब से वो कह रहा है कि माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। तो सब लोग ये दिलासा दिला रहे थे कि माँ मतलब तबीयत नहीं सही, हॉस्पिटल में वो भी रहता है कि माँ इसके अंदर है या ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी उसको बताया नहीं गया है, लेकिन वो अभी भी पूछ रहा है माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। तो ये बताओ कब तक छुपाओगे, कब तक उसको नहीं बताओगे कि माँ मामा के घर गई, माँ हॉस्पिटल गई, या माँ कहाँ गई कहाँ नहीं, कब तक छुपाओगे। तो सबसे बड़ा मतलब दुख या जब सबसे ज़्यादा हमें एकदम अंदर से सदमा सा बैठ रहा है, क्या बताएं आप लोगों को, एकदम जैसे डिप्रेशन में जा रहे हो मतलब उस बच्चे के बारे में सोच के कि हर रिश्ते तो कहीं ना कहीं ढूंढने से मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, हर रिश्ते बन जाएंगे, बस उस बच्चे को उसकी माँ कहाँ मिलेगी इस ज़िंदगी में, रियल लाइफ में रियल माँ उसकी अब कहाँ मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा हमें जो दुख है वो सिर्फ उस बच्चे का ही है कि उसकी माँ बेचारा इतना छोटा है और 2 भैया हैं वो और बस वो बेटा है, और जो है आंटी जी हैं, आंटी जी गवर्नमेंट जॉब में हैं। उस बच्चे की तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब अभी उसका इस साल एडमिशन हो जाता क्योंकि 3 ईयर का हो चुका था। आंटी जी गवर्नमेंट जॉब करती हैं, कौन देखेगा उसको। देखो प्यार वो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, भैया लोग देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन एक जो औरत की जिम्मेदारी होती है, एक जो औरत बच्चे को पालती है, उस तरीके से जेंट्स लोग नहीं कर पाते हैं। वो कितना भी कोशिश करें लेकिन उतना नहीं हो पाता जितना हम लोग करते हैं, उतना नहीं हो पाता है। अब आंटी जी जो हैं करेंगी, लेकिन उनको जॉब भी अपनी देखनी होगी, बच्चा भी देखना होगा, बच्चे को भी देखेंगी, अपनी जॉब को भी देखेंगी, होगा सब कुछ होगा धीरे धीरे। कहा नहीं जाता, कहावत कहा जाता है कि भगवान ने ज़मीन चीरा है तो खाने को दे देंगे ही, भगवान ने जन्म दिया है तो जीने का भी कुछ तरीका देंगे, ये तो सब हो जाता है। लेकिन हाँ, मन में एक दुख है, एक कष्ट है। कोई एज भी नहीं थी उनकी, मेरी शादी हुई है उसके 1 साल पहले उनकी शादी हुई। मेरी मम्मी बोल रही 18 में हुई, उनकी 17 में हुई, मेरी हुई है फरवरी में, उनकी हुई है दिसंबर में। खाली 1 साल का फ़र्क था शायद मेरी उनकी शादी का। तो बस यही बात थी, बातें बहुत बढ़ती चली जाएंगी। चलो ठीक है, तो इसीलिए मेरा ब्लॉग नहीं आया गाइस, इसके लिए सॉरी, माफ़ करिएगा। जल्दी ही हम अपने आप को संभाल लेंगे और जल्दी से ही अच्छा ब्लॉग बनाएंगे। सहना पड़ेगा, दिल पे पत्थर रखना पड़ता है, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करें। हाँ, हालात बहुत ख़राब। अगर कुछ एज होती उनकी या मतलब बच्चा, मतलब बहुत हालत, उनका घर ही पूरा बर्बाद हो गया। अकेली बहू थी उनकी, घर में कोई दूसरी बहू भी नहीं थी, पूरा मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया। जान से भी गए, जहान से भी गए। इतना ट्रीटमेंट कराया आज 15 दिन से, तो कहा जाता है जान से भी गए, जहान से भी गए, पैसों से गए, हर चीज़ कुछ भी अंग देने लगा। उनका पूरा घर बर्बाद हो गया, बिल्कुल लुट गए हर तरीके से वो लोग।
पूरा लुट गए समझ लीजिए। मतलब कहा जाता है भगवान जिसको देता है छप्पड़ फाड़ के देता। बहुत अन्याय हुआ है उनकी फैमिली के साथ। एक इंसान के जाने से पूरा परिवार पूरी तरह बिखर चुका है। चलिए बाय।